डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने अभी एक सप्ताह का वक्त भी नहीं हुआ है। वो एक के बाद एक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसके कारण दुनिया भर के देशों में उसकी चर्चा है। सबसे ज्यादा खलबली मुस्लिम देशों में है। अमेरिका से ब्रिटेन तक मुसलमान ट्रंप के फैसलों से हैरान और परेशान हैं। इससे पहले तो ट्रंप ने रूस यूक्रेन को युद्ध खत्म करवाने की भी चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी प्रशासन लगातार नए आदेश जारी कर रहा है। शुक्रवार को अमेरिका के विदेश विभाग ने लगभग सभी विदेशी वित्तपोषण पर रोक लगा दी है और अपवाद के तौर पर सिर्फ मानवीय खाद्य कार्यक्रम और इजराइल और मिस्र को मदद जारी रखी जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, नौकरी, प्रशिक्षण की जो भी मदद देता है उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लग जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल गाजा में हमास की हिमायती एक संगठन को ट्रंप ने विदेशी आतंकवादी संगठन करार कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यमन के हूती विद्रोहियों को फिर से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आपको बता दें कि ट्रंप का नया आदेश अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को उन देशों की सूची तैयार करने का निर्देश देता है जिन्हें यहां एंट्री से पहले कड़ी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इस आदेश में जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 2020 के बाद इन देशों में से अमेरिका में आए लोगों को भी शामिल किया गया है। प्रशासन को इन लोगों की जानकारी जुटाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सभी सहायता कार्यक्रम अमेरिका के हित में नहीं है। इस संबंध में सभी अमेरिकी दूतावास को यह आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि नई सरकार वैश्विक आर्थिक सहायता के मद से कोई खर्च नहीं करेगी और दूतावास के पास ही जो फंड बचा है उसके खत्म होने तक वे सहायता कार्यक्रम चला सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगेगा जो रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही बड़ी मात्रा में यूक्रेन के लिए फंडिंग की मंजूरी दे गए हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के फैसले से नई फंडिंग पर रोक लग गई है। ऐसे में यूक्रेन के सामने भारी चुनौती आने वाली है। ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सबसे बड़ा फैसला जन्म के आधार पर नागरिकता को लेकर की है। अब तक अमेरिका में जन्म लेने वाले लोगों को सतह नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन ट्रंप ने कुर्सी पर बैठने के साथ जिन अहम फाइलों पर साइन किया उसमें ये मसला भी था। उन्होंने जन्म से साथ नागरिकता के नियम को बदल दिया है। इस अमेरिकी कानून का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय अमेरिकी उठाते हैं। अमेरिका में पैदा होने वाले उनके बच्चे स्वतः अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं। इससे भारतीय अमेरिकी समुदाय काफी परेशान है, लेकिन तत्कालीन तौर पर इस समुदाय ने इसका समाधान निकाल लिया है। वहां बीते कुछ घंटों के भीतर सी सेक्शन की बाढ़ आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग ऐसे नए नियम से बचने के लिए कर रहे हैं। नया नियम 20 जनवरी से प्रभावी होने वाला है। कार्यभार संभालने के 4 दिनों के भीतर अमेरिका ने सैन्य विमानों का उपयोग करके अवैध प्रवासियों के लिए निर्वासन उड़ानें शुरू कर दी हैं। अवैध प्रवासियों का निर्वासन ट्रंप अभियान के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किया। इस आदेश के अनुसार बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को अब अमेरिका का नागरिक नहीं माना जाएगा। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने 538 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक संदिग्ध आतंकवादी भी है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दिन जारी कार्यकारी आदेश के 72 घंटे बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। इसके निर्वासन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।